भोपाल से अहम खबर, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज होना है। अहम खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां नामांकन आज होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन। सिंह भी जमा करेंगे नामांकन। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल होना है। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन। विधानसभा पहुंचकर नामांकन पत्र जमा होगा। भाजपा के चारों उम्मीदवार नामांकन भरेंगे, जिसमें डॉक्टर एल मुरुगन का नाम है, उमेश नाथ महाराज का नाम है, माया नारोलिया है और बंसीलाल गुर्जर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रखेगी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है और जो मुझे अभी उम्मीदवार बनाया है, निश्चित तौर पर मन में तो था कि भारतीय जनता पार्टी को उनको जिम्मेदारी देगी और नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको किसान नेता के रूप में जाना जाता है। राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ काफी बड़ा प्रभावित क्षेत्र है। किस तरह से किसानों की बातें आगे रखने की कोशिश करेंगे, क्या स्थितियां हैं वहाँ? किसानों के जीवन में बदलाव आए और किसान का जीवन खुशहाल हो, खेती मुनाफे का धंधा हो, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत कुशलता से काम कर रही है। किसानों के एजेंडे में, सरकार के एजेंडे में किसान पहले स्थान पर है। उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। ये इस बीच में किसान आंदोलन भी शुरू हो गया है, देख रहे हैं, बिल्कुल उसी समय आपका नाम भी आया है। देखिए, किसान आंदोलन जो किसान संगठन कर रहे हैं, उनको और उनके मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों को व्यवहारिक धरातल पर परख करके और सरकार के सामने वो पक्ष रखेंगे तो हमारे देश के कृषि मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण को लेकर के वो उन मुद्दों को हमारे सामने रखेंगे तो निश्चित तौर पर उन मुद्दों का समाधान होगा। सर, एक सवाल ये भी है, गुर्जर वोट बैंक को लेके काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी तरफ हम देखें तो राजस्थान में कई सारे प्रभावी नेता है, तो ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा में ये बड़ा प्रभावित करेगा दोनों क्षेत्रों को, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्रों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को समन्वित रूप से साथ लेकर के और काम कर रही है और उसमें सब वर्ग एक साथ आए और सबका भला हो, इसके लिए पार्टी का जो एजेंडा है उस पर हम काम करेंगे। सर, तो यहाँ पर बंसीलाल गुर्जर जी हमारे साथ में थे और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो स्थितियां हैं उसमें किसानों के लिए वो काम करेंगे, उनका कहना है, और कार्यकर्ताओं को ही मौका देती है भाजपा, ये भी उनका कहना है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल। तो राज्यसभा का रण और नामांकन आज दाखिल होना है। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा में एमपी की 5 सीटें खाली हो रही हैं और इस लिहाज से 4 जिस तरह से राज्यसभा के उम्मीदवार कल बीजेपी ने घोषित किए, और अब देखना होगा नामांकन पत्र आज दाखिल होगा। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, क्या जानकारी, जिस तरह से आप बातचीत भी कर रहे थे कि अब आज नामांकन का आखिरी दिन है? नहीं रहा यार। तो एक बार फिर से हम अनुराग से संपर्क करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से अनुराग की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अहम खबर आपको बता दें, आज उम्मीदवार दाखिल करेंगे अपना नामांकन। राज्यसभा का रण और भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन आज दाखिल होना है। तो 4 उम्मीदवारों का नामांकन आज दाखिल होगा। एक बार फिर से अनुराग का रुख करते हैं। अनुराग, आपको आवाज पहुंच रही है? तो अनुराग से फिर से संपर्क करेंगे। बता दें, राज्यसभा का रण और आज नामांकन दाखिल होना है। 4 उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा कार्यालय पहुंचे भाजपा के उम्मीदवार, राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, आपको नाम बता देते हैं, माया नारोलिया, और इस बीच उनका बयान भी सामने आया। कुछ जानकारी थी पहले से या नहीं?
नहीं, जानकारी तो नहीं थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कोई उम्मीद रखते नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुखिया हैं वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जो मुखिया सबकी चिंता करते हैं, इसलिए हमारे मुखिया बैठे वो सब सदस्यों की चिंता करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाकर और उसको कब उपहार स्वरूप कुछ दे, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, एक जिम्मेदारी अलग से भी होती है, दोनों के बीच में समन्वय आगे रखना होगा। देखिए, जो संगठन का निर्णय होगा, मैं तो शुरू से संगठन में काम करती थी। मैं 30 साल की मेरे राजनीतिक कैरियर में मैं संगठन महिला मोर्चे की ग्राम पंचायत की पंच रही, महिला मोर्चा में मंडल की उपाध्यक्ष रही, 2 बार मंडल अध्यक्ष रही, 2 बार महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रही, मंडी का चुनाव लड़ी, पार्टी ने लड़ाया, मुझे निर्विरोध मंडी सदस्य बनी, नगर पालिका में एल्डरमैन रही, नगर पालिका में अध्यक्ष रही, महिला मोर्चे की प्रदेश की महामंत्री रही और अब महिला मोर्चा प्रदेश की अध्यक्ष और पार्टी ने ये दायित्व दिया है। तो काम करने का तो शुरू से जुनून है। भारतीय जनता पार्टी हमारी रग रग में बसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने का इसलिए जुनून है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को सुरक्षा देती है, महिलाओं के स्वाभिमान को बरकरार रखती है और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता भी बहुत अच्छे हैं, उनकी नीति भी बहुत अच्छी है और उनकी नीयत भी बहुत अच्छी है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कहा जा रहा है कि महिला वोट बैंक को ध्यान में रखा गया है, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया है, स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समीकरण क्या, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ही प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि कांग्रेस के पास ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सिद्धांत, नीति और एक संस्कार के रूप में काम कर रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सब लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बनाकर कोई वोट बैंक साधने की कोशिश की गई हो, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी हमें कुछ दे या न दे, लेकिन हमारे रग रग में भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल है। तो रग रग